नाज़रीन, आपने गधों के हवाले से बहुत से लतीफे भी सुने होंगे, बहुत से ताने मेने भी सुने होंगे, बल्कि एक दूसरे को झाड़ने के लिए या हल्की फुल्की गाली देने के लिए गधे के नाम का इस्तेमाल भी किया होगा। हाँ, हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि गधे को बेचारे को सिर्फ एवं खामखा इसलिए बेइज्जत किया जाता है कि आप किसी और को बेइज्जत करना चाहते हैं। यार तो गधा इधर बातें करते हैं तो बाहर के मुल्क कौन सा गधा बैंक में लगा होता है? गौरी साहब, ये ना कहें गधे की जितनी अमेरिका में इज्जत है, अच्छा, मैं ट्रंप की वजह से नहीं कह रहा। मैं आपको ये याद कराना चाह रहा हूं कि जो गधा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का बाकायदा अंतखाबी निशान है। उथे लोग नारे लाते ने हर इलेक्शन दे उत्ते, साडा गधा आवे आवे, साडा गधा। और देखो फिर लोगों ने कई साल बाद ऐतकी गधा ही ले आंदा है। तो यार हमें क्यों सुना रहे हो खोते की खबर? तुम्हारे पास कोई और खबर नहीं है? आई एम सॉरी थैला साहब, आप क्यों खोते के नाम पे इतना इमोशनल हो रहे हैं? नहीं सही कह रहा थैला, हम कोई दानश्वर खोतियों की खबरें सुनने के लिए बने। गौरी साहब, जब आप खबर सुनेंगे तो आप भी फिर खोते की रिस्पेक्ट शुरू कर देंगे। खबर सुने जरा जी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ज़हनी मरीजों का गधों की मदद से इलाज का मुनफरद प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। विले एवराल्ड अस्पताल में मरीजों को गधों की देखभाल का काम दिया जाता है। अच्छा। जहां वो गधों को सैर कराते, खाना खिलाते और उनसे बातें करके वक्त गुजारते हैं, वाह। जिससे उनके ज़हनी तनाव में खातिर खा कमी वाकया हो जाती है। लो जी। हाउ क्यूट। क्यों जी, निकला ना फिर मुंह से हाउ क्यूट। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि आप कहेंगे कि हो हाय, मगर आपने भी खोते को दाद दिया। आई एम थैंकफुल टू यू। यार तुम तो खोते को ऐसे दाद देना चाह रहे हो जैसे तुम्हारा वो क्लास फेलो है। गौरी साहब, असल में हमारा मसला ये है कि हमने गधे को जब से खोता कर दिया है ना, उस वक्त से ही हमारा इस पर से एतबार ही उठ गया हुआ है। हम समझते हैं कि खोते के सिर्फ दो ही काम होते हैं, बोझ उठाना या मार खाना। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया में गधों के जरिए तन्हाई, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का इलाज किया जा रहा है। अच्छा। और इस तरीका इलाज को दुनिया में डोंकी असिस्टेड थेरेपी का नाम दिया गया है, वाह जी वाह। जिसे श्रीलंका, बर्तानिया, यूरोप समेत बहुत सारे मुल्कों में आजमाया जा चुका है। अच्छा जी, वाह। बल्कि आप ये सुन के मजीद हैरान होंगे, जी जी। बल्कि शायद आपको उसके बाद ज़हन में ये आए कि यार खोते को तो खोता साहब कहना चाहिए। इस तरीका इलाज में मुख्तलिफ माजूरियों का शिकार बच्चों को भी गधों पर सवार करके उनका इलाज किया जाता है। अच्छा। क्योंकि माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि गधा इंसान को तहरीक दे सकता है, नाउमीदी से निकाल कर पुरुमीद जिंदगी की तरफ ला सकता है। ये फिर बाहर के गधे हैं, हमारे पाकिस्तानी तो ऐसे बदतमीज गधे हैं, ऐसी दुलत्ती मारते हैं बंदे को कि तारे नजर आ जाते हैं। गौरी साहब, गधे यहाँ के भी बदतमीज नहीं है। असल बात यह है कि हम उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हाँ जी। देखो तो सही ना, गधे ना करने की ही निक्का जी आगे गधा लगा होंगे एवं बेचारा को 3.25 फुट का, ते पिछे ओदे ते सरिया लदया होंदा है 20 फुट लम्मा। उसके बाद तो गधे बेचारे को जब गुस्सा चढ़ेगा तो उसने दुलती मारनी है ना। आपको कोई फूल पेश तो नहीं ना करना वैलेंटाइन डे वाला। यू आर राइट। मैंने देखा है कि जो गधों की रेसें लगाते हैं, दौड़े लगवाते हैं, वो गधों को बहुत मारते हैं। हाय हाय। जी हाँ, अगर आप समझदारी के साथ इससे काम लें तो आप हैरान होंगे और बातें सुन के। जी जी। बर्तानिया में 2010 से गधे के बच्चों को इसी तरह की थेरेपी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि गधे का बच्चा बड़ा क्यूट होता है। जी हाँ। गौरी साहब, आप तो जानते ही हैं। अरे मैं क्यों जानता हूं, मेरे बच्चे गधे हैं। और यार, शरारतों के हवाले से कह रहा हूं, तुम भी एक शरारती इंसान हुए हो। जो गधे का बच्चा होता है ना, छोटा सा, वो बड़ी छलांगे मारता है। हाँ। जिसे देखकर उदास उदास बंदा भी मुस्कुरा पड़ता है। इसलिए बर्तानिया में एक सरकारी अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड के मरीजों के लिए
55 गधे के बच्चे हायर किए गए थे अच्छा जो इन डिप्रेशन के मरीजों का दिल बहलाते थे। हाय यस, और अब ये जो फ्रांस का अस्पताल जी, है जी। उसमें भी यही हो रहा है। अस्पताल एक फार्म हाउस में पुरस्कून जगह पर है जहां मरीज बाकायदगी से गधों के साथ वक्त गुजारते हैं। बहुत अच्छे। मरीज गधों को सैर कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा वाह। आप ये सुन के हैरान होंगे कि जब इस प्रोग्राम में एक सेशन में मरीजों और गधों को लोगों के सामने लाया गया जी जी। तो मरीजों ने जज्बाती होकर गधों को गले से लगा लिया। हाय। ओ माई एल्डर ब्रदर, ओ माई अंकल, ओ माई नेफ्यू। प्यार किया बाकायदा मरीजों ने गधों के बच्चों के साथ, गधों के साथ। वाह जी वाह। अभी चंद दिन पहले एक 60 साला खातून है नथाली, जी उनकी एक रिपोर्ट आई है कि इस सेशन में शरीक होने से पहले वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर सकती थी। अच्छा लेकिन गधों की देखभाल और वक्त गुजारने के बाद वो खुद छोटे छोटे कदमों से चलकर उन्हें सैर करवाती रही है। वाह जी। हाँ, ये देखें, ये मुख्तलिफ तरीका इलाज है ना जी। हाँ जी सर। तो वो गोरा जो है वो हर चीज को बामकसद समझता है। बिल्कुल सर। वैसे तो हमने भी खोते को बामकसद समझा है, असी बकरे दी था उन्होंने हलाल कर छड़े है। मगर उन्होंने देखो कैसा खूबसूरत उनका इस्तेमाल किया। हाँ जी। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गधे ज़हीन जानवर हैं जो बात जल्द समझ लेते हैं। वाह। ये इंसानों के करीब रहना पसंद करते हैं। अच्छा। और ये मरीजों के जज्बात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत क्या अच्छे। बात है। इसीलिए वो इलाज के अमल में मौसर किरदार अदा करते हैं। वाह 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 वाह, जितनी तारीफ कर दी है ना तुमने अजीजी गधे की, आज तो असी गोगे तेरी इज्जत करें। और भाई गधे की बात हो रही है, मैं तो एक इंसान। ओह नहीं यार, वाकई गोगा इंसान है। अब इसने कान छोटे करवा लिए। वाह वाह, गोगे तुम इंसान हो, इधर देखो, चल झूठा। नायरीन, आपने महसूस किया कि हमारे दानिश्वर गधे की तारीफ सुनकर इनसिक्योर हो गए हैं।